है था होगा के वाक्य बिना रटे इंग्लिश में कैसे बोले। ये वीडियो वायरल होगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने है था होगा के हिंदी के वाक्यों उपवाक्यों यानी क्लॉज को इंग्लिश में बोलने का जो तरीका बताया है वो बहुत कम लोगों को मालूम होगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखें और जैसा मैंने इस वीडियो में और अपने सभी दूसरे वीडियो में बताया है वैसे ही याद रखें। इंग्लिश सीखने का इससे फास्ट और आसान और कोई तरीका नहीं होगा। हिंदी में होना शब्द एक क्रियापद है, लेकिन वर्तमान काल और भूतकाल में होना ये शब्द नहीं आता है, बल्कि उसके नीचे दिए गए रूप आते हैं। वर्तमान काल में हूँ, हो, हैं। भूतकाल में था, थी, थे। वाक्य या उपवाक्य में दूसरे सहायक क्रियापदों के पहले या साथ होना या हो का रूप आता है। भविष्य काल में होगा, होगी, होंगी, होंगे ये रूप आते हैं। वैसे ही इंग्लिश में टू बी एक क्रियापद है, लेकिन वर्तमान काल और भूतकाल में बी ये शब्द नहीं आता है, बल्कि उसके नीचे दिए गए रूप आते हैं। वर्तमान काल में एम इज आर, भूतकाल में वॉज व। वाक्य या उपवाक्य में दूसरे सहायक क्रियापदों के बाद या साथ बी या बीन ये रूप आते हैं, जैसे भविष्य काल में शैल बी, विल बी। है था होगा के हिंदी में उपयोग होने वाले निम्नलिखित 12 रूप या शब्द हूँ, हो, हैं, था, थी, थे, होगा, होगी, होंगी, होंगे। नोट: आगे वीडियो में इन 12 ही शब्दों को बार बार बोलने की बजाय मैं सिर्फ है था होगा बोलूँगा, लेकिन मेरा मतलब ये पूरे 12 शब्द होगा। है था होगा के लिए इंग्लिश में उपयोग होने वाले 12 शब्द: हूँ के लिए एम, है के लिए इज, लेकिन हिंदी के वाक्य में कर्ता को अगर का, की, के, को या के पास लगा है और है क्रियापद यानी मेन वर्ब है तो है के लिए हैज़ आता है। हो और है के लिए आर, लेकिन हिंदी के वाक्य में कर्ता को अगर का, की, के, को या के पास लगा है और है क्रियापद है तो है के लिए हैव आता है। था, थी के लिए वॉज, थी, थे के लिए व, लेकिन हिंदी के वाक्य में कर्ता को अगर का, की, के, को के पास लगा है और था, थी, थे क्रियापद यानी मेन वर्ब है तो था, थी, थे के लिए हैड आता है। होगा, होगी, होंगी, होंगे के लिए शैल बी, विल बी, लेकिन हिंदी के वाक्य में कर्ता को अगर का, की, के, को के पास लगा है और होगा, होगी, होंगी, होंगे क्रियापद यानी मेन वर्ब है तो होगा, होगी, होंगी, होंगे के लिए शैल हैव, विल हैव आता है, था, होगा और इनके लिए इंग्लिश में उपयोग होने वाले शब्द वाक्य में क्रियापद यानी वर्ब है तो कौन सा टेंस। इंग्लिश के सेंटेंस में एम, इज, आर, हैव, हैज़ अगर वर्ब है यानी क्रियापद है तो इंग्लिश का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। एम, इज, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में भी आते हैं, लेकिन उन दोनों टेंस में एम, इज, आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हैव, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव, हैज़ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हिंदी के वाक्य में हूँ, हो, है और हैं अगर क्रियापद यानी वर्ब है तो हिंदी का वाक्य
सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, लेकिन हूँ, हो, है और हैं अगर सहायक क्रियापद है यानी हेल्पिंग वर्ब है तो हिंदी का वाक्य प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार में से किसी एक प्रकार का होता है। इंग्लिश के वाक्य में was, were और had अगर क्रियापद है तो इंग्लिश का वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में होता है। was, were पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव में भी आते हैं, लेकिन उन दोनों टेंस में was और were हेल्पिंग वर्ब होते हैं। had पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आता है, लेकिन उस टेंस में had हेल्पिंग वर्ब होता है। हिंदी के वाक्य में था, थी और थे अगर क्रियापद है तो हिंदी का वाक्य भी सिंपल पास्ट टेंस में होता है, लेकिन था, थी और थे अगर सहायक क्रियापद है तो हिंदी का वाक्य सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन चारों में से किसी एक में होता है। इंग्लिश के वाक्य में बी या हैव अगर क्रियापद है और इन दोनों के पहले शैल या विल है तो इंग्लिश का सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। शैल बी, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल फ्यूचर के पैसिव में भी आते हैं, लेकिन उन दोनों टेंस में शैल बी, विल बी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। शैल हैव, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आते हैं, लेकिन उस टेंस में ये दोनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हिंदी के वाक्य में होगा, होगी, होंगी, होंगे अगर क्रियापद है तो हिंदी का वाक्य भी सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, लेकिन होगा, होगी, होंगी और होंगे अगर हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रियापद है तो हिंदी का वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन तीनों में से किसी एक टेंस में होता है। हिंदी के ये 12 शब्द और इनके लिए उपयोग होने वाले इंग्लिश के ये 12 शब्द हिंदी और इंग्लिश के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैं या वर्ब पहचानते आना इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हिंदी और इंग्लिश में अंतर। हिंदी के वाक्य में वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियापद हिंदी के वाक्य में क्रियापद के बाद में आते हैं और इंग्लिश के वाक्य में क्रियापद के पहले आते हैं। नोट: इंग्लिश का वाक्य कैसे बनता है इस विषय पर सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश के नाम से एक मिनट के 8 वीडियो इस चैनल पर हैं। क्रियापद, कर्ता, कर्म और दूसरे शब्द या घटक इंग्लिश के वाक्य में कौन से क्रम में आते हैं ये मैंने उन वीडियो में बताया है, वे वीडियो भी ज़रूर देखें। हिंदी के किसी वाक्य या उपवाक्य यानी क्लॉज में अगर हूँ, हो, हैं, था, थी, थे, होगा, होगी, होंगी, होंगे के बिल्कुल पहले क्रियापद यानी वर्ब है तो ऊपर दिए गए 12 शब्द उस हिंदी के वाक्य में सहायक क्रियापद यानी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हिंदी के किसी वाक्य या उपवाक्य यानी क्लॉज में अगर हूँ, हो, हैं, था, थी, थे, होगा, होगी, होंगी, होंगे के बिल्कुल पहले क्रियापद नहीं है, कोई दूसरे प्रकार का शब्द है तो ऊपर दिए गए 12 शब्द उस हिंदी के वाक्य में क्रियापद यानी वर्ब होते हैं। इंग्लिश के किसी वाक्य या उपवाक्य यानी क्लॉज में अगर एम, इज़, आर, was, were, have, has, had, shall have, will have, shall be, will be के बिल्कुल बाद वर्ब यानी क्रियापद है तो ऊपर दिए गए शब्द इंग्लिश के उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियापद होते हैं। इंग्लिश के किसी वाक्य या उपवाक्य
यानी क्लॉज में अगर एम, इज़, आर, वॉज, व, हैव, हैज़, हैड, शैल हैव, विल हैव, शैल बी, विल बी के बिल्कुल बाद वर्ब यानी क्रियापद नहीं है, कोई दूसरे प्रकार का शब्द है, तो ऊपर दिए गए शब्द इंग्लिश के उस वाक्य में वर्ब यानी क्रियापद होते हैं। हिंदी के वाक्य या उपवाक्य में है या था या होगा अगर सहायक क्रियापद यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो उस हिंदी के वाक्य या उपवाक्य को इंग्लिश में टेंस के अनुसार बनाते या बोलते हैं। हिंदी का वाक्य या उपवाक्य जिस टेंस में है, उसी टेंस में उस वाक्य या उपवाक्य को इंग्लिश में बोलने से है या था या होगा के लिए इंग्लिश के उचित हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। है या था या होगा या होना हिंदी के वाक्य या उपवाक्य में अगर क्रियापद यानी वर्ब है, तो ऐसे वाक्य या उपवाक्य को इंग्लिश में सही तौर पर बोलने के लिए उस वाक्य या उपवाक्य में कौन सा या कौन से शब्द सब्जेक्ट यानी कर्ता है या है, ये पहचानते आना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम हिंदी के वाक्य या उपवाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं, तब जो शब्द हिंदी के वाक्य या उपवाक्य में कर्ता है या है, वही शब्द इंग्लिश के वाक्य या उपवाक्य में भी कर्ता होते हैं। शब्द हिंदी की बजाय इंग्लिश के आते हैं। है या था या होगा अगर हिंदी के वाक्य या उपवाक्य में सहायक क्रियापद यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो उस वाक्य या उपवाक्य में कौन सा या कौन से शब्द कर्ता यानी सब्जेक्ट है या है, पहचानना उतना मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि ऐसे वाक्य या उपवाक्य में क्रियापद द्वारा बताई जाने वाली क्रिया, करने या नहीं करने वाला या वाले, कौन सा या कौन से नाम यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, उपवाक्य यानी क्लॉज वगैरह है या है, हम समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन है या था या होगा या होना अगर हिंदी के वाक्य या उपवाक्य में क्रियापद यानी वर्ब है, तो उस वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट पहचानना मुश्किल होता है। क्योंकि है, था, होगा और होना ये चारों क्रियापद होने की क्रिया बताते हैं, और ये क्रिया करने या नहीं करने वाला या वाले वाक्य या उपवाक्य में कौन सा या कौन से नाम, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन, उपवाक्य, क्लॉज वगैरह है या है, ये पहचानना शुरू में उतना आसान नहीं होता है। ऐसे वाक्यों या उपवाक्यों में सब्जेक्ट यानी कर्ता पहचानने का एक बहुत ही उपयोगी तरीका इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ, जो मैंने इंग्लिश पढ़ाने के अपने अनुभव और अध्ययन की मदद से तैयार किया है। हिंदी के वाक्य या उपवाक्य यानी क्लॉज में अगर है या था या होगा या होना क्रियापद यानी वर्ब है, तो उस वाक्य या उपवाक्य में जो शब्द नीचे दिए गए 5 प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर है या है, वह शब्द या वे शब्द उस वाक्य या उपवाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है या कर्ता होते हैं। नीचे दिए गए क्रम में ये 5 प्रश्न पूछे। हिंदी के वाक्य या उपवाक्य में जो शब्द इनमें से किसी का उत्तर होगा या होंगे, वह शब्द या वे शब्द उस वाक्य या उपवाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट होगा या होंगे। 1. किसे, किसको, किन्हें, किनको, है या था या होगा। 2. किसका, किसकी, किसके, है या था या होगा। 3. किनका, किनकी, किनके, है या था या होगा। 4.
किसके पास किनके पास है या था या होगा। कौन है था होगा। कौन सी बात है थी या होगी। हिंदी के वाक्य या उपवाक्य में अगर होना क्रियापद है तो भी इन्हीं 5 प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर वाक्य या उपवाक्य में कर्ता होता है। उदाहरण के लिए अगर होना के बाद सकता है सहायक क्रियापद है तो प्रश्न इस प्रकार होंगे। 1. किसे किसको किन्हें किनको हो सकता हो सकती है हो सकते हैं। किसका किसकी किसके हो सकता हो सकती है हो सकते हैं। किनका किनकी किनके हो सकता हो सकती है हो सकते हैं। किसके पास किनके पास हो सकता हो सकती है हो सकते हैं। कौन हो सकता हो सकती हो सकते हैं कौन सी बात हो सकती है। जिस हिंदी के वाक्य या उपवाक्य को इंग्लिश में बोलना है उस वाक्य या उपवाक्य में उपयोग हुए शब्दों के आधार पर ये देखिए कि क्या प्रश्न क्रमांक 1 उस वाक्य या उपवाक्य के लिए उचित यानी सही है। मतलब क्या ये प्रश्न उस वाक्य या उपवाक्य में पूछ सकते हैं। और ये देखिए कि उस वाक्य या उपवाक्य में कौन सा या कौन से शब्द इस प्रश्न का उत्तर है या है। अगर ये प्रश्न उचित नहीं है या इस प्रश्न का उस वाक्य या उपवाक्य में उत्तर नहीं है तो फिर बारी बारी प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4 और 5 के बारे में भी ऐसे ही सोचें। वाक्य या उपवाक्य में जो शब्द इन 5 प्रश्नों में से किसी प्रश्न का उत्तर होगा या होंगे वह शब्द या वे शब्द उस वाक्य या उपवाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट होगा या होंगे। है या था या होगा या होना वाक्य या उपवाक्य में क्रियापद है तो कर्ता पहचानने के लिए किसे किसको किन्हें किनको है या था या होगा ये प्रश्न पूछने पर अगर उत्तर है मुझे मुझको तो कर्ता होगा मैं आई। उत्तर है हमें हमको तो कर्ता होगा हम वी। उत्तर है तुम्हें तुमको आपको तो कर्ता होगा तुम या आप यू। उत्तर है उसे उसको तो कर्ता होगा वह ही या शी या इट। उत्तर है उन्हें उनको तो कर्ता होगा वे दे। उत्तर है विक्की को तो कर्ता होगा विक्की। है या था या होगा या होना वाक्य या उपवाक्य में क्रियापद है तो कर्ता पहचानने के लिए किसका किसकी किसके किनका किनकी किनके है या था या होगा ये प्रश्न पूछने पर अगर उत्तर है मेरा तो कर्ता होगा मैं आई। उत्तर है हमारा तो कर्ता होगा हम वी। उत्तर है तुम्हारा आपका तो कर्ता होगा तुम या आप यू। उत्तर है उसका उसकी उसके तो कर्ता होगा वह ही या शी या इट। उत्तर है उनका उनकी उनके तो कर्ता होगा वे दे। उत्तर है विक्की का तो कर्ता होगा विक्की। है या था या होगा या होना वाक्य या उपवाक्य में क्रियापद है तो कर्ता पहचानने के लिए किसके पास किनके पास है या था या होगा ये प्रश्न पूछने पर अगर उत्तर है मेरे पास तो कर्ता होगा मैं आई। उत्तर है हमारे पास तो कर्ता होगा हम वी। उत्तर है तुम्हारे आपके पास तो कर्ता होगा तुम या आप यू। उत्तर है उसके पास तो कर्ता होगा वह ही या शी या इट। उत्तर है उनके पास तो कर्ता होगा वे दे। उत्तर है विक्की के पास
तो कर्ता होगा विक्की। है या था या होगा या होना वाक्य या उपवाक्य में क्रियापद है तो वाक्य या उपवाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट कैसे पहचाने। एग्जाम्पल 1, उसे एक बहन है। हिंदी के इस वाक्य में है वर्ब यानी क्रियापद। वाक्य या उपवाक्य में सबसे पहले क्रियापद पहचाने। क्रियापद पहचानने के बाद ही कर्ता पहचाने। उसे सब्जेक्ट यानी कर्ता, क्योंकि किसे एक बहन है इस प्रश्न का उत्तर है उसे। एक बहन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्योंकि है या था या होगा या होना अगर वाक्य या उपवाक्य में क्रियापद है तो क्या या कैसा या कैसी या कैसे, है या था या होगा, इन प्रश्नों का उत्तर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब होता है। एग्जाम्पल 2, उसके पास संपत्ति थी। हिंदी के इस वाक्य में थी वर्ब यानी क्रियापद, उसके पास यानी वह सब्जेक्ट कर्ता, क्योंकि कर्ता पहचानने के लिए जो 5 प्रश्न है उनमें से चौथे प्रश्न का उत्तर है उसके पास। किसके पास संपत्ति थी इस प्रश्न का उत्तर है उसके पास। संपत्ति कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्योंकि उसके पास क्या थी इस प्रश्न का उत्तर है संपत्ति। एग्जाम्पल 3, इसके विरुद्ध उनका जोरदार विरोध होगा। हिंदी के इस वाक्य में होगा वर्ब यानी क्रियापद, उनका यानी वे सब्जेक्ट कर्ता, क्योंकि कर्ता पहचानने के लिए जो 5 प्रश्न हैं उनमें से तीसरे प्रश्न का उत्तर है उनका। किनका विरोध होगा इस प्रश्न का उत्तर है उनका। जोरदार विरोध कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्योंकि उनका क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर है जोरदार विरोध। एग्जाम्पल 4, वे जीवन में बहुत सफल होंगे। हिंदी के इस वाक्य में होंगे वर्ब यानी क्रियापद, वे सब्जेक्ट यानी कर्ता, क्योंकि कौन बहुत सफल होंगे इस प्रश्न का उत्तर है वे। बहुत सफल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्योंकि क्या होंगे इस प्रश्न का उत्तर है बहुत सफल। हिंदी के वाक्य या उपवाक्य यानी क्लॉज में अगर है या था या होगा या होना क्रियापद यानी वर्ब है तो इस वीडियो में आगे बताए गए 4 में से किसी एक या 2 प्रकार से ऐसे हिंदी के वाक्य या उपवाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं। 1, हैव या हैज़ या हैड या शैल हैव या विल हैव के वाक्य या उपवाक्य, जिनमें पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब यानी हैव या हैज़ या हैड या शैल हैव या विल हैव, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब और उसके बाद दूसरे घटक आते हैं। 2, देयर के वाक्य या उपवाक्य। 3, इट से शुरू होने वाले वाक्य। 4, एम या इज़ या आर या वॉज या व या शैल बी या विल बी के वाक्य या उपवाक्य, जिनमें पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब यानी एम या इज़ या आर या वॉज या वेयर या बी से पहले ऑक्सिलियरी वर्ब या मॉडल वर्ब आता है, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब और उसके बाद में दूसरे घटक आते हैं। 1, हैव, हैज़, हैड, शैल हैव, विल हैव के वाक्य या उपवाक्य। हिंदी के वाक्य उपवाक्य में अगर है या था या होगा क्रियापद है और कर्ता को का, की, के, को या के पास लगा है, या मुझे, मुझको, हमें, हमको, आपको, तुम्हें, उसे, उसको, उन्हें, उनको, इनमें से कोई कर्ता यानी सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश के वाक्य उपवाक्य में
हैं के लिए हैव या हैज़, था, थी, थे के लिए हैड, होगा, होगी, होंगी, होंगे के लिए शैल हैव, विल हैव का उपयोग होता है। 2. देयर के वाक्य। हिंदी के वाक्य या उपवाक्य में अगर है या था या होगा या होना क्रियापद है और एडवर्ब ऑफ प्लेस या और एडवर्ब ऑफ टाइम भी है तो ऐसे हिंदी के वाक्य या उपवाक्य को इंग्लिश में देयर के वाक्य में बोलते हैं। इन वाक्यों में देयर का मतलब वहाँ नहीं होता। इंग्लिश में देयर के 3 प्रकार से वाक्य बनते हैं जो इस वीडियो में आगे बताए गए हैं। इंग्लिश के इस प्रकार के वाक्य में सबसे पहले देयर आता है, उसके बाद क्रियापद यानी इज़ या आर या वॉज या वह, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम ये दोनों वाक्य में हो सकते हैं या इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर दोनों वाक्य में है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले आता है और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। इन दोनों में से किसी एक को देयर के पहले भी उपयोग कर सकते हैं। देयर के इस प्रकार के वाक्य में सबसे पहले देयर आता है, उसके बाद ऑक्सिलियरी यानी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, उसके बाद क्रियापद यानी बी के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम ये दोनों वाक्य में हो सकते हैं या इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर दोनों वाक्य में है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस एडवर्ब ऑफ टाइम से पहले आता है। इन दोनों में से किसी एक को वाक्य में देयर के पहले भी उपयोग कर सकते हैं। लेट से शुरू होने वाले देयर के इस प्रकार के वाक्य में सबसे पहले लेट आता है जो इस प्रकार के वाक्य में क्रियापद होता है। उसके बाद देयर, देयर के बाद में बी जो इस प्रकार के वाक्य में इन्फिनेटिव होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक वाक्य में हो सकता है। अगर दोनों वाक्य में है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस एडवर्ब ऑफ टाइम के पहले आता है। इन दोनों में से किसी एक को देयर के पहले इस प्रकार के देयर के वाक्य में उपयोग नहीं करते हैं। नोट: है या था या होगा या होना हिंदी के वाक्य या उपवाक्य में क्रियापद है और इस वाक्य में अगर कोई विशेष नाम यानी प्रॉपर नाउन या मैं, हम, आप, तुम, वह, वे इनमें से कोई कर्ता यानी सब्जेक्ट है तो ऐसे हिंदी के वाक्य या उपवाक्य को इंग्लिश में देयर के वाक्य में नहीं बोलते हैं। 3. इट से शुरू होने वाले वाक्य। ये वाक्य 2 प्रकार से बनते हैं। इसके पहले प्रकार में वाक्य में सबसे पहले इट आता है, उसके बाद क्रियापद यानी इज़ या वॉज, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब और उसके बाद टू और टू के बाद सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं इस वीडियो में बताए गए हैं। इट के इस प्रकार के वाक्य में सबसे पहले इट आता है जो वाक्य में सब्जेक्ट होता है। उसके बाद ऑक्सिलियरी यानी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आता है। उसके बाद क्रियापद यानी बी के बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब और उसके बाद टू और टू के बाद सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। 4. एम, इज़, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी ऑक्सिलियरी यानी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब प्लस बी का वाक्य या उपवाक्य। है या था या होगा या होना जिसमें क्रियापद है ऐसा हिंदी का वाक्य अगर इंग्लिश में हैव, हैज़, हैड, शैल हैव, विल हैव का या देयर का या इट से शुरू होने वाला वाक्य नहीं है तो फिर
वह इंग्लिश में एम, इज़, आर, वाज, व, शैल बी, विल बी, ऑक्सिलियरी यानी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब प्लस बी का वाक्य या उपवाक्य होता है। निम्नलिखित बातें समझे और याद रखें। 1. है या था या होगा या होना के वाक्य या उपवाक्य बनाते समय ऊपर जो 4 प्रकार के वाक्य जिस क्रम में दिए गए हैं उसी क्रम में सोचें। यानी सबसे पहले प्रकार का वाक्य है या नहीं ये पहचानें। अगर नहीं है तो फिर दूसरे, तीसरे और अंत में चौथे प्रकार के बारे में सोचें। 2. हिंदी के कुछ ऐसे भी वाक्य उपवाक्य होते हैं जिनको हैव, हैज़, हैड, शैल हैव, विल हैव का उपयोग करके या देयर का उपयोग करके इंग्लिश में बोल सकते हैं। 3. जिस हिंदी के वाक्य या उपवाक्य को इंग्लिश में बोलना है उस वाक्य या उपवाक्य में सबसे पहले वर्ब यानी क्रियापद पहचानें। इसके बिल्कुल बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता पहचानें और इसके बाद ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब पहचानें। ऐसा ना करने पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब को कर्ता समझने की हमारी गलती हो सकती है। 4. एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी किसी भी वाक्य या उपवाक्य में क्रियापद द्वारा बताई जाने वाली क्रिया कहाँ हो रही है या हुई या होगी यह बताने वाला या बताने वाले शब्द। 5. एडवर्ब ऑफ टाइम यानी किसी भी वाक्य या उपवाक्य में क्रियापद द्वारा बताई जाने वाली क्रिया कब हो रही है या हुई या होगी यह बताने वाला या बताने वाले शब्द। 6. देयर और इट से शुरू होने वाले वाक्यों उपवाक्यों में आमतौर पर उपयोग होने वाले ऑक्सिलियरी हेल्पिंग वर्ब्स हिंदी में सहायक क्रियापद इज़, आर, वॉज, व, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ought to, shall, will, would, used to, have, has, had, need to, etc. 7. मॉडल वर्ब्स जो उपयोग होते हैं देयर के वाक्यों में, इट से शुरू होने वाले वाक्यों में और ऐसे वाक्यों में जिनमें बी क्रियापद होता है। मे, माइट हैव, कैन, कुड हैव, शैल, विल, would have to, has to, had to, will have to, shall have to, should have, must have, ought to have, need to, used to, etc. 8. है या था या होगा या होना हिंदी के वाक्यों उपवाक्यों में और इनके लिए इंग्लिश में उपयोग होने वाले शब्द इंग्लिश के वाक्यों उपवाक्यों में अगर वर्ब यानी क्रियापद है तो दोनों ही भाषाओं में ऐसे वाक्य उपवाक्य सिर्फ एक्टिव वॉइस के होते हैं। ऐसे वाक्यों उपवाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं होता। एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस। है या था या होगा अगर हिंदी के वाक्य या उपवाक्य में सहायक क्रियापद यानी हेल्पिंग वर्ब है तो हिंदी का वाक्य या उपवाक्य जिस टेंस में है उसी टेंस में इंग्लिश का वाक्य या उपवाक्य बोलने से है या था या होगा के लिए उचित हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश के वाक्य या उपवाक्य में आ जाते हैं। एग्जाम्पल, वह एक बड़ा घर खरीद रहा है। हिंदी के इस वाक्य में खरीदना वर्ब यानी क्रियापद है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियापद है के पहले क्रियापद आया है इसलिए है इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियापद है। वह सब्जेक्ट यानी कर्ता क्योंकि वाक्य में क्रियापद द्वारा बताई जाने वाली क्रिया यानी खरीदना
वह कर रहा है। हिंदी के वाक्य या उपवाक्य में है या था या होगा अगर सहायक क्रियापद है तो वाक्य या उपवाक्य में कर्ता ऐसे ही पहचानते हैं। एक बड़ा घर, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, क्योंकि क्या खरीद रहा है, यह प्रश्न पूछने पर वाक्य में इसका उत्तर है एक बड़ा घर। ऐसे वाक्यों उपवाक्यों में आमतौर पर जो शब्द क्या किसे प्लस क्रियापद प्रश्न का उत्तर होता है या होते हैं, वह शब्द या वे शब्द वाक्य में कर्म यानी ऑब्जेक्ट होता है या होते हैं। क्या किसे दोनों के उत्तर हैं तो वाक्य में दो ऑब्जेक्ट यानी दो कर्म होते हैं। टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार इंग्लिश में वाक्य हुआ ही इज बाइंग अ बिग हाउस। हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव अगर वाक्य या उपवाक्य यानी क्लॉज में क्रियापद है तो एग्जाम्पल, उसके पास एक बड़ा घर है। इंग्लिश में ही हैज़ अ बिग हाउस। हिंदी और इंग्लिश के ये दोनों वाक्य ऐसे बने। है जिसके लिए इंग्लिश में हैज़ आया है, वर्ब क्रियापद। है क्रियापद है क्योंकि वाक्य में है के पहले वाला शब्द यानी घर नाम यानी नाउन है, वर्ब नहीं है। उसके पास यानी वह इंग्लिश में ही, सब्जेक्ट यानी कर्ता। क्योंकि किसके पास बड़ा घर है, इस प्रश्न का उत्तर है उसके पास। एक बड़ा घर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। क्योंकि उसके पास क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है एक बड़ा घर। हिंदी के वाक्य में कर्ता को के पास लगा है, इसलिए है के लिए इज नहीं आया है, हैज आया है। देयर प्लस इज, आर, वॉज, व प्लस सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस ऑब्लिक प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम का वाक्य। एग्जाम्पल, उसके चारों ओर बहुत सारे लोग थे। देयर वर सो मेनी पीपल अराउंड हिम। हिंदी और इंग्लिश के ये दोनों वाक्य ऐसे बने। थे इंग्लिश में जिसके लिए वो आया है, वह क्रियापद। थे के पहले जो शब्द है यानी लोग, वह क्रियापद नहीं है, इसलिए थे इस वाक्य में क्रियापद है। बहुत सारे लोग, सब्जेक्ट यानी कर्ता। क्योंकि उसके चारों ओर कौन थे, इस प्रश्न का उत्तर है बहुत सारे लोग। उसके चारों ओर, अराउंड हिम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्योंकि बहुत सारे लोग कहाँ थे, इस प्रश्न का उत्तर है उसके चारों ओर। हिंदी के वाक्य में थे क्रियापद है और वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है, इसलिए इंग्लिश में देयर का वाक्य बना है। देयर प्लस ऑक्सिलियरी हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस ऑब्लिक एडवर्ब ऑफ टाइम का वाक्य। एग्जाम्पल, कल जन्मदिन की पार्टी होगी। देयर विल बी अ बर्थडे पार्टी टुमारो। हिंदी और इंग्लिश के ये दोनों वाक्य ऐसे बने। होना इंग्लिश में बी, वर्ब क्रियापद। होगी भविष्य काल में उपयोग होने वाला होना का एक रूप है। हिंदी के वाक्य में होगी के पहले जो शब्द है यानी पार्टी, वह वर्ब नहीं है, इसलिए होगी इस वाक्य में क्रियापद है। जन्मदिन की पार्टी, सब्जेक्ट यानी कर्ता। क्योंकि कल कौन सी बात होगी, इस प्रश्न का उत्तर है जन्मदिन की पार्टी। कल टुमारो, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्योंकि जन्मदिन की पार्टी कब होगी, इस प्रश्न का उत्तर है कल। हिंदी के वाक्य में होगी क्रियापद है और एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कल भी है, इसलिए इंग्लिश में देयर का वाक्य बना है।
लेट प्लस देयर प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस ऑब्लिक एडवर्ब ऑफ टाइम का वाक्य। एग्जाम्पल, लेट देयर बी सम लाइट इन द डार्कनेस, अंधेरे में कुछ प्रकाश होने दो। हिंदी और इंग्लिश के ये दोनों वाक्य ऐसे बने। दो, इंग्लिश में लेट वर्ब क्रियापद, कुछ प्रकाश सब्जेक्ट कर्ता, अंधेरे में एडवर्ब ऑफ प्लेस, होने इंग्लिश में बी इन्फिनेटिव। इट से शुरू होने वाले इंग्लिश के वाक्य की रचना। एग्जाम्पल, इट इज़ ईजी टू आस्क अ क्वेश्चन, प्रश्न पूछना आसान है। इट के वाक्य में नीचे दिए गए क्रम में वाक्य के घटक या शब्द आते हैं। आमतौर पर सबसे पहले इट आता है जो वाक्य में कर्ता होता है। इट के बाद क्रियापद यानी है या था या होगा या होना के लिए इंग्लिश में उपयोग होने वाले शब्द। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब यानी वाक्य में वह शब्द या वे शब्द जो है या था या होगा या होना से पहले क्या, कैसा, कैसी, कैसे वगैरह उपयोग करके प्रश्न पूछने पर इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर होता है या उत्तर होते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के बाद टू आता है और टू के बाद सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी वाक्य में उपयोग हुए वह शब्द या वे शब्द जिनका संबंध सब्जेक्ट यानी कर्ता से होता है। ऊपर दिए गए हिंदी के वाक्य में अगर हम यह को कर्ता मानते हैं तो यह आसान है यानी क्या आसान है, इसका उत्तर है प्रश्न पूछना। यानी प्रश्न पूछने का संबंध सब्जेक्ट यानी कर्ता से है, इसलिए प्रश्न पूछना इस वाक्य में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। इट से शुरू होने वाले वाक्य दो प्रकार से कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल, इस पद्धति को समझना उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक, इट शुड नॉट बी सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस मेथड। दो, अंडरस्टैंडिंग दिस मेथड शुड नॉट बी सो डिफ़िकल्ट। हिंदी और इंग्लिश के ये तीनों वाक्य ऐसे बने। होना इंग्लिश में बी, वर्ब क्रियापद इंग्लिश के दोनों वाक्यों में। चाहिए शुड मॉडल वर्ब सहायक क्रियापद इंग्लिश के दोनों वाक्यों में। यह इट जो हिंदी के वाक्य में गृहीत है, सब्जेक्ट यानी कर्ता इंग्लिश के पहले वाक्य में। इस पद्धति को समझना सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश के पहले वाक्य में। इस पद्धति को समझना सब्जेक्ट कर्ता इंग्लिश के दूसरे वाक्य में। उतना मुश्किल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब इंग्लिश के दोनों वाक्यों में। किसी देश की नागरिकता प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। एक, इट इज़ नॉट सो ईजी टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री। दो, गेटिंग द सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री इज़ नॉट सो ईजी। है इंग्लिश में इज़ वर्ब क्रियापद इंग्लिश के दोनों वाक्यों में। यह इट कर्ता इंग्लिश के पहले वाक्य में। यह गृहीत है। किसी देश की नागरिकता प्राप्त करना सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश के पहले वाक्य में। किसी देश की नागरिकता प्राप्त करना कर्ता इंग्लिश के दूसरे वाक्य में। इतना आसान कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब इंग्लिश के दोनों वाक्यों में। एम या इज़ या आर या वॉज या वर या बी वाक्य में वर्ब यानी क्रियापद है तो एग्जाम्पल, वह एक ईमानदार अधिकारी है। ही इज़ एन ऑनेस्ट ऑफिसर। हिंदी और इंग्लिश के ये दोनों वाक्य ऐसे बने। है इंग्लिश में इज़ वर्ब क्रियापद। इस वाक्य में है क्रियापद है क्योंकि है के पहले जो शब्द है यानी अधिकारी वह क्रियापद नहीं है। वह इंग्लिश में ही सब्जेक्ट कर्ता
क्योंकि कौन ईमानदार अधिकारी है, इस प्रश्न का उत्तर है वह। एक ईमानदार अधिकारी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। एक, इस वाक्य में कर्ता यानी वह को, का, की, के, को या के पास नहीं लगा है, इसलिए यह हैव, हैज़, हैड, शैल हैव, विल हैव का वाक्य नहीं है। दो, इस वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए यह देयर का भी वाक्य नहीं। यह वाक्य देयर का इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि इस वाक्य में कर्ता यानी वह एक सर्वनाम है। 3, यह इट का वाक्य भी नहीं क्योंकि इसका स्वरूप या रचना वैसी नहीं है जैसी इट के वाक्य की होती है। 4, यह वाक्य पहले वाले 3 प्रकार के वाक्यों में से किसी भी प्रकार का वाक्य नहीं है, इसलिए यह वाक्य चौथे प्रकार का हुआ, जिसमें एम या इज़ या आर या वॉज या व या बी क्रियापद होते हैं। बी के पहले ऑक्सिलियरी यानी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आते हैं। हिंदी के ये जो 3 वाक्य हैं, इन तीनों में है वर्ब यानी क्रियापद है, क्योंकि इन तीनों वाक्यों में है के पहले जो शब्द आया है वह वर्ब यानी क्रियापद नहीं है। पहले वाक्य में है के पहले नागरिकता शब्द आया है जो नाउन यानी नाम है। दूसरे और तीसरे वाक्य में है के पहले नागरिक शब्द आया है जो नाउन यानी नाम है। पहले वाक्य में वह सब्जेक्ट है क्योंकि है या था या होगा अगर वाक्य में क्रियापद है तो कर्ता पहचानने के लिए इस वीडियो में जो 5 प्रश्न दिए गए हैं उनमें से चौथे प्रश्न की मदद से इस वाक्य में हम सब्जेक्ट यानी कर्ता पहचान सकते हैं। यानी किसके पास अपने देश की नागरिकता है, अगर हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर है उसके पास, यानी कर्ता उसके पास है यानी वह है और वह को के पास लगा है। कर्ता को के पास लगा है इसलिए इंग्लिश में है के लिए हैज़ आएगा, इज़ नहीं आएगा। अब है के पहले अगर हम क्या से क्या शब्द उपयोग करके प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न बनता है उसके पास क्या है, और इसका उत्तर है अपने देश की नागरिकता। यानी ये जो 4 शब्द है अपने देश की नागरिकता, ये क्या है का उत्तर है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। इस प्रकार इंग्लिश में वाक्य हुआ ही हैज़ द सिटीजनशिप ऑफ हिज कंट्री, यानी पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब यानी हैज़, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब यानी द सिटीजनशिप ऑफ हिज कंट्री। दूसरे वाक्य में उसके देश का एक नागरिक सब्जेक्ट है, क्योंकि है या था या होगा अगर वाक्य में क्रियापद है तो कर्ता पहचानने के लिए इस वीडियो में जो 5 प्रश्न दिए गए हैं उनमें से 5वें प्रश्न की मदद से हम इस वाक्य में कर्ता पहचान सकते हैं। यानी दुबई में कौन है, ऐसा अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर है उसके देश का एक नागरिक। यानी ये जो 5 शब्द है उसके देश का एक नागरिक, ये 5 शब्द इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता है के पहले अगर हम कहाँ शब्द उपयोग करके प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न बनता है उसके देश का एक नागरिक कहाँ है, और इसका उत्तर है दुबई में। यानी दुबई में ये जो 2 शब्द है ये कहाँ है का उत्तर है, यानी दुबई में ये 2 शब्द इस वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब इस वाक्य में है क्रियापद है और दुबई में एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है, इसलिए ये वाक्य जो है इंग्लिश में देयर का वाक्य हुआ। और इस प्रकार इंग्लिश में वाक्य हुआ देयर इज़ अ सिटीज़न ऑफ हिज कंट्री इन दुबई। यानी पहले देयर आया जिसका हिंदी में मतलब इस वाक्य में या इस प्रकार के वाक्य में वहाँ नहीं होता है,
उसके बाद वर्ब यानी इज आया, उसके बाद सब्जेक्ट अ सिटीज़न ऑफ हिज कंट्री, और उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी इन दुबई। तीसरे वाक्य में वह सब्जेक्ट है, क्योंकि है या था या होगा अगर वाक्य में क्रियापद है तो कर्ता पहचानने के लिए इस वीडियो में जो 5 प्रश्न दिए गए हैं उनमें से 5वें प्रश्न की मदद से हम इस वाक्य में कर्ता पहचान सकते हैं। यानी कौन अपने देश का नागरिक है, अगर ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर है वह इस वाक्य में कर्ता हुआ। है के पहले अगर हम क्या से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न बनता है वह क्या है, और इसका उत्तर है अपने देश का एक नागरिक। यानी अपने देश का नागरिक, ये जो 4 शब्द है ये इस वाक्य में कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। अब इस वाक्य में, इस वीडियो में जो 4 प्रकार के वाक्य दिए गए हैं उनमें से पहले प्रकार का ये वाक्य नहीं है, क्योंकि कर्ता को का, की, को के पास नहीं लगा, यानी हैव, हैज़, हैड, शैल हैव, विल हैव का ये वाक्य नहीं है। ये देयर का वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। ये इट का भी वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका स्वरूप वैसा नहीं है। यानी ये चौथे प्रकार का वाक्य है जिसमें एम, इज़, आर, वॉज, व या बी क्या होते हैं, क्रियापद होते हैं। इस प्रकार इंग्लिश में वाक्य हुआ ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ हिज कंट्री, यानी पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब इज़, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। हिंदी के ये जो 3 वाक्य हैं, इन तीनों वाक्यों में था एक वर्ब यानी क्रियापद है, क्योंकि इन तीनों वाक्यों में था के पहले जो शब्द आया है वह क्रियापद नहीं है। पहले और तीसरे वाक्य में था के पहले छात्र शब्द आया है जो एक नाउन यानी नाम है। दूसरे वाक्य में था के पहले प्रमाण पत्र शब्द आया है जो एक नाउन यानी नाम है। पहले वाक्य में वह सब्जेक्ट है, क्योंकि है या था या होगा अगर हिंदी के वाक्य में क्रियापद है तो कर्ता पहचानने के लिए इस वीडियो में जो 5 प्रश्न दिए गए हैं उनमें से 5वें प्रश्न की मदद से इस वाक्य में यानी पहले वाक्य में कर्ता पहचान सकते हैं। यानी कौन इस कॉलेज का छात्र था, अगर ऐसा हम प्रश्न पूछते हैं तो इसका उत्तर है वह, यानी वह इस वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट है। था के पहले अगर क्या शब्द का उपयोग करके हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न बनता है वह क्या था, वह क्या था, और इस प्रश्न का उत्तर है इस कॉलेज का छात्र। यानी ये जो 4 शब्द है इस कॉलेज का छात्र, ये 4 शब्द इस वाक्य में कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। इंग्लिश में सेंटेंस हुआ ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, यानी पहले सब्जेक्ट आया ही, उसके बाद वर्ब यानी वॉज, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। दूसरे वाक्य में वह सब्जेक्ट है, क्योंकि है या था या होगा हिंदी के वाक्य में अगर क्रियापद है तो कर्ता पहचानने के लिए इस वीडियो में जो 5 प्रश्न दिए गए हैं उनमें से चौथे प्रश्न की मदद से हम इस वाक्य में कर्ता पहचान सकते हैं। यानी किसके पास इस कॉलेज का प्रमाण पत्र था, अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं या ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो इसका उत्तर है उसके पास, यानी कर्ता उसके पास है यानी वह है, वह को के पास लगा है, यानी कर्ता को के पास लगा है, इसलिए था के लिए इंग्लिश में वॉज नहीं आएगा, हैड आएगा। था से पहले अगर हम क्या शब्द का उपयोग करके प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न बनता है उसके पास क्या था, और इस प्रश्न का उत्तर है इस कॉलेज का प्रमाण पत्र। यानी ये जो 4 शब्द है इस कॉलेज का प्रमाण पत्र, ये 4 शब्द इस वाक्य में कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। इंग्लिश में सेंटेंस हुआ
ही हैड अ सर्टिफिकेट ऑफ दिस कॉलेज, यानी पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब यानी हैड, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब यानी अ सर्टिफिकेट ऑफ दिस कॉलेज। तीसरे वाक्य में एक छात्र सब्जेक्ट यानी करता है, क्योंकि है या था या होगा अगर हिंदी के वाक्य में क्रियापद है तो कर्ता पहचानने के लिए जो इस वीडियो में 5 प्रश्न दिए गए हैं उनमें से 5वें प्रश्न की मदद से हम इस वाक्य में कर्ता पहचान सकते हैं। यानी इस कॉलेज में कौन था, तो इसका उत्तर है एक छात्र। यानी एक छात्र, ये जो दो शब्द है, ये दो शब्द इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता है। था के पहले अगर हम कहाँ शब्द का उपयोग करके प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न बनता है एक छात्र कहाँ था, और इस प्रश्न का उत्तर है इस कॉलेज में। इस कॉलेज में ये तीन जो शब्द है ये कहाँ था का उत्तर है। यानी इस कॉलेज में ये तीन शब्द इस वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब इस वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है और क्रियापद था है, इसलिए ये सेंटेंस देयर का हुआ, और इसलिए इंग्लिश में सेंटेंस हुआ देयर वॉज अ स्टूडेंट इन दिस कॉलेज। यानी पहले देयर आया जिसका मतलब वहाँ नहीं होगा इस प्रकार के वाक्य में। उसके बाद वर्ब यानी वॉज आया, और उसके बाद सब्जेक्ट अ स्टूडेंट, और उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस इन दिस कॉलेज। दुनिया में कहीं भी अपने देश का नागरिक हो सकता है। इंग्लिश में देयर मे बी अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हिंदी और इंग्लिश के ये दोनों वाक्य ऐसे बने। होना इंग्लिश में बी, वर्ब क्रियापद। सकता है इंग्लिश में कैन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हिंदी में सहायक क्रियापद। अपने देश का नागरिक सब्जेक्ट कर्ता। क्योंकि कौन हो सकता है, इस प्रश्न का उत्तर है अपने देश का नागरिक। दुनिया में कहीं भी एडवर्ब ऑफ प्लेस। हिंदी के वाक्य में होना क्रियापद है और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है, इसलिए इंग्लिश में देयर का वाक्य बना है। उस ऑफिस में इस कॉलेज का छात्र होना चाहिए। इंग्लिश में देयर शुड बी अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इन दैट ऑफिस। हिंदी इंग्लिश के ये दोनों वाक्य ऐसे बने। होना इंग्लिश में बी, वर्ब क्रियापद। चाहिए इंग्लिश में शुड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रियापद। इस कॉलेज का छात्र सब्जेक्ट यानी कर्ता। क्योंकि उस ऑफिस में कौन होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर है इस कॉलेज का छात्र। उस ऑफिस में एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहाँ होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर है उस ऑफिस में। इस वाक्य में होना क्रियापद है और वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है, इसलिए देयर का वाक्य बना है। उस ऑफिस से प्रमाण पत्र प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। इंग्लिश में एक, इट वॉज नॉट सो ईजी टू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट ऑफिस। दो, गेटिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट ऑफिस वॉज नॉट सो ईजी। हिंदी और इंग्लिश के ये तीनों वाक्य ऐसे बने। था इंग्लिश में वॉज, वर्ब क्रियापद इंग्लिश के दोनों वाक्यों में। यह इंग्लिश में इट, सब्जेक्ट यानी कर्ता इंग्लिश के पहले वाक्य में। क्योंकि कौन सी बात आसान नहीं थी, इस प्रश्न का उत्तर है यह। हिंदी के वाक्य में शब्द यह गृहीत है, जिसके लिए इंग्लिश में इट आया है। इतना आसान इंग्लिश में सो इजी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब इंग्लिश के दोनों वाक्यों में। क्योंकि प्रमाण पत्र प्राप्त करना कैसा नहीं था, इस प्रश्न का उत्तर है इतना आसान। उस ऑफिस से प्रमाण पत्र प्राप्त करना सब्जेक्ट यानी कर्ता इंग्लिश के दूसरे वाक्य में।
क्योंकि कर्ता पहचानने के लिए इस वीडियो में दिए गए 5वें प्रश्न के अनुसार कौन सी बात इतनी आसान नहीं थी। इस प्रश्न का उत्तर है उस ऑफिस से प्रमाण पत्र प्राप्त करना। उस ऑफिस से प्रमाण पत्र प्राप्त करना सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश के पहले वाक्य में। दुनिया में कहीं भी उसके देश का नागरिक होना चाहिए था। इंग्लिश में 1. There should have been a citizen of his country anywhere in the world. 2. His country should have had a citizen anywhere in the world. हिंदी और इंग्लिश के ये तीनों वाक्य ऐसे बने। होना इंग्लिश में बीन, वर्ब यानी क्रियापद इंग्लिश के पहले वाक्य में। है इंग्लिश में हैव, वर्ब यानी क्रियापद इंग्लिश के दूसरे वाक्य में। है के लिए जब हैव आता है तब कर्ता को जो का लगा होता है उसके लिए दूसरा कोई शब्द नहीं आता है। हैव में ही उस का अर्थ होता है। चाहिए था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हिंदी में सहायक क्रियापद इंग्लिश के दोनों वाक्यों में। उसके देश का नागरिक सब्जेक्ट यानी कर्ता इंग्लिश के पहले वाक्य में। क्योंकि कर्ता पहचानने के लिए इस वीडियो में दिए गए 5वें प्रश्न के अनुसार कौन होना चाहिए था, इस प्रश्न का उत्तर है उसके देश का नागरिक। उसका देश सब्जेक्ट कर्ता इंग्लिश के दूसरे वाक्य में। क्योंकि कर्ता पहचानने के लिए इस वीडियो में दिए गए दूसरे प्रश्न के अनुसार किसका नागरिक होना चाहिए था, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है जिसका वाक्य में उत्तर है उसके देश का। दुनिया में कहीं भी एडवर्ब ऑफ प्लेस इंग्लिश के दोनों वाक्यों में। क्योंकि कहाँ होना चाहिए था, इस प्रश्न का उत्तर है कहीं भी। वह टीम का नया कप्तान होगा। इंग्लिश में ही विल बी द न्यू कैप्टन ऑफ द टीम। हिंदी और इंग्लिश के ये दोनों वाक्य ऐसे बने। होगा इंग्लिश में विल बी, वर्ब यानी क्रियापद। वह इंग्लिश में ही, सब्जेक्ट यानी कर्ता। क्योंकि कर्ता पहचानने के लिए इस वीडियो में दिए गए 5वें प्रश्न के अनुसार कौन टीम का कप्तान होगा, इस प्रश्न का उत्तर है वह। टीम का नया कप्तान कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। क्योंकि क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर है टीम का नया कप्तान। ये शब्द कर्ता नहीं है क्योंकि ये किसका या कौन होगा से ज़्यादा क्या होगा इस प्रश्न के स्पष्ट उत्तर हैं। एग्जाम्पल, टीम का नया कप्तान होगा। इंग्लिश में द टीम विल हैव अ न्यू कैप्टन। 2. देयर विल बी अ न्यू कैप्टन ऑफ द टीम। हिंदी और इंग्लिश के ये तीनों वाक्य ऐसे बने। होगा इंग्लिश में विल बी, वर्ब यानी क्रियापद इंग्लिश के दोनों वाक्यों में। टीम सब्जेक्ट यानी कर्ता इंग्लिश के पहले वाक्य में। क्योंकि कर्ता पहचानने के लिए इस वीडियो में दिए गए दूसरे प्रश्न के अनुसार किसका नया कप्तान होगा, यह प्रश्न पूछे तो इसका उत्तर है टीम का। नया कप्तान कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब इंग्लिश के पहले वाक्य में। क्योंकि क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर है नया कप्तान। इस वाक्य को देयर से भी बोल सकते हैं क्योंकि अब एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें गृहीत है। देयर के वाक्य में टीम का नया कप्तान सब्जेक्ट यानी कर्ता। क्योंकि कर्ता पहचानने के लिए इस वीडियो में दिए गए 5वें प्रश्न के अनुसार कौन होगा, ये प्रश्न भी इस वाक्य में बन रहा है और इसका उत्तर भी वाक्य में है, टीम का नया कप्तान। नोट, कौन होगा और क्या होगा ये दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, लेकिन जब हमने कौन होगा के उत्तर को कर्ता बना लिया है
तो वह क्या होगा का उत्तर नहीं होगा। Thank you for watching the complete video. पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको धन्यवाद देता हूँ।